इस 40 डेज का आप लोग बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। मिशन कंपटीशन के द्वारा 40 डेज के लिए जो क्रैश कोर्स है एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दिया गया है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पेड क्रैश कोर्स है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। इसमें आपको डेली के 24 आवर्स के लिए टारगेट्स दिए जाएंगे। टारगेट्स आप जब कंप्लीट कर लोगे, नेक्स्ट डे फिर नया टारगेट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट जो है पीडीएफ आपको हर एक सब्जेक्ट के, जीएस का क्रैश कोर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के आपको पीडीएफ दिए जाते हैं और बहुत सारे पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में अपलोडेड हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट अपलोड कर दिया गया है, एक आध टॉपिक बचा हुआ होगा। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स का आपको वहां पे पिक्चर्स मिलेगा और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ वहां पे दिए जाएंगे जो कि ऑलरेडी हमारे ग्रुप में ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ टाइम टाइम पे हर एक आध 2 दिन के अंदर में ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप लोग अगर चाहें, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हाय हेलो कोई भी नहीं बोलेगा, सीधा आप लोग मैसेज करिएगा कि हाँ भाई आई वांट टू ज्वाइन द ग्रुप। आपको पेमेंट्स कैसे कैसे करना है वो आपको बता दिया जाएगा, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन देन मैसेज। अगर मान के चलो उधर आपका कुछ गड़बड़ाता है तो आपको ऐसा सेक्टर आपके पास होना चाहिए कि उधर वाला गड़बड़ को इधर ये मेकअप कर ले। समझ रहे हो? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। आई एम राहुल। आज का जो टॉपिक है, देखिए आप सभी को पता होगा कल ऑफिशियल नोटिस आ गया है सचिवालय सहायक का बिहार एसएससी के लिए। आप लोग काफ़ी टाइम से आतुर थे, ये जानना चाह रहे थे कि भाई बढ़ने वाला है नहीं बढ़ने वाला है। मैंने अपने काफ़ी वीडियोस में बोला था कि हाँ बिल्कुल 80% चांसेस हैं कि बढ़ जाएगा, 80 to 90% चांसेस हैं। 10% इसलिए छोड़ रखा था, ऑफिशियल नोटिस तो आने दो, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं तो इसलिए। बट कल आ गया। अब जो डेट नहीं निकल गई है क्या, 24 और 25 दिसंबर को अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज तारीख कितना है, आज देखिए आज है अपना 15 नवंबर, और आज से भी अगर हम लोग पकड़ लेना तो यहाँ से भी मोटा मोटी अपने पास कितना टाइम मिल रहा है, लगभग 40 दिन का समय मिल रहा है। हम ये पकड़ के चलते हैं। तो इस 40 दिन में हमारे पास अब देखिए 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि इस 40 दिन को कैसे यूटिलाइज करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, 40 दिनों में क्या क्या पढ़ना है और 4 गुना फ़ायदा इस 40 दिनों का कैसे उठाना है। बिल्कुल इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बातें होंगी, कोई लाल लपट नहीं करते हैं। वीडियो से स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ समझिएगा, जो 40 दिन जो मतलब बढ़ा है, इसका यूटिलाइज कैसे करना है मैक्सिमम। देखिए अभी प्रैक्टिस सेट लगाइए, सभी ये बोल रहे होंगे, हम भी बोल रहे हैं लगाइए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कभी जो है फालतू नहीं जाता है, वो लगाइए। लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाने के साथ साथ आपको उसके जो एक्सप्लेनेशन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन, उसको आपको पढ़ना है। अगर ये आप नहीं पढ़ते हो, प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हो या लगा रहे हो एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहे हो, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एफर्ट, वेस्ट ऑफ टाइम, सब कुछ वेस्ट। एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना है और ख़ास करके मैथ और रीजनिंग का जब एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन मान के चलो, परसेंटेज है कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, उस टाइप का क्वेश्चन, और आप जब उसको पीछे एक्सप्लेनेशन देखोगे या आप 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, जब एक्सप्लेनेशन को आप देखिएगा आप ज़्यादा बेहतर जो है उसको फिर समझ पाइएगा और फिर दोबारा री अटेम्प्ट में आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है जीएस जीके के साथ भी। जीएस जीके के साथ भी आपको अप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर ये सब तो हमको पता है, टाइम पास काहे कर रहे हैं, कुछ नया बताइए ना, फालतू का टाइम पास क्यों है। बहुत बच्चे ये बोल रहे होंगे, बुद्धिजीवी ये बोल रहे होंगे आपके लिए भी कुछ कंटेंट है मेरे पास, थम जाओ ज़रा, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करते हैं, है ना, एज यू से कुछ मतलब की चीज़ें आपको बताते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन में पहले आते हैं, मतलब की चीज़ें उसके बाद बताएंगे। तो 40 दिन में क्या क्या पढ़ना है आपको। वैसे अगर टाइम पे एग्जाम होता तो आपके पास 1 हफ्ते का समय बच रहा था, है ना। टेक्निकली 1 हफ्ते 10 दिन का समय बच रहा था, मोटा मोटी 26-27 था ना, हाँ 10 दिन का समय बच रहा था। इस 10 दिन में भी आप क्या ही कर लेते, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ते। लास्ट टाइम में क्या करते, करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाते, कुछ कुछ जो एरिया दिक्कत हो रहा है उसको आप थोड़ा पॉलिश करते। वही चीज़ अभी करना है आपको, वही चीज़ करना है, कुछ नया नहीं ट्राई करना है। 40 दिन अब सोच रहे हो, 40 दिन अब रह गया है, 40 दिन अब अपने को एक्स्ट्रा मिल गया है। तो बहुत बच्चे अच्छा ठीक है अभी 40 दिन है यार, 2 दिन थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नहीं, अभी आपको लूज़ नहीं पढ़ना है। ये जो 40 दिन में है, 40 दिन में आपको प्रैक्टिस सेट तो लगाना, एक्सप्लेनेशन करना ही है, साथ ही साथ अभी आपको जो है करंट अफेयर्स पे अब ज़्यादा फोकस करना है। डार्क हॉर्स आपके लिए साबित होगा। अभी देखिए इलुटेरिया का जो है आज मार्केट में नया किताब आ गया है करंट अफेयर्स का, ठीक है। इलुटेरिया का नया किताब आ गया है मार्केट में करंट अफेयर्स का। ये वाला किताब जो है ना जाके ले लीजिए, और इसलिए बोल रहा हूँ किताब अच्छी है इलुटेरिया का, इसको अच्छा से पढ़ जाइए। 1 साल का आपको यहाँ पे कंटेंट रेडी हो जाएगा। इसमें अब 1 महीने में आपको किस पे पर्टिकुलरली फोकस करना है करंट अफेयर्स में,
ये समझिएगा। देखिए एमसीक्यू सब पढ़ता है, आप भी पढ़िएगा, कुछ नया नहीं कीजिएगा। वन लाइनर पे आपको खास के फोकस करना है। अब ये 40 दिन को आपको डिवाइड करना होगा कि हमको 4 दिन के अंदर में ये पर्टिकुलर पोर्शन खत्म कर लेना है, फिर 4 दिन में ये पर्टिकुलर पोर्शन करना है खत्म, और फिर 10वें दिन में उस सारे चीज़ को पढ़ा हुआ को आपको रिवीजन कर जाना है। ये आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो करंट अफेयर्स का किताब, आप एडिटोरियल छोड़िए, एडिटोरियल मत लीजिए, जो भी आपके पास बुक हो, जो भी किताब आपके पास हो, चाहे स्पीडी हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसको लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आपको टाइम एक फिक्स कीजिए, हमको इतने टाइम में ये वाला पोर्शन खत्म कर जाना है। खासकर अभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेना है आपको, और जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के पर्टिकुलरली, लाइक 2022 का कहाँ ग्रैंड स्लैम कौन सा जीता नहीं जीता, है ना। उसके बाद नोबेल प्राइजेस जो 2022 के मिले, किसको मिले, किस एरिया में मिले हैं, क्या काम करने के लिए मिले, वो सब कुछ दिया हुआ है। ज़्यादा कुछ नहीं है यार, आधे पन्ने में है वो सब कुछ, देख जाना है, कोशिश करिए 5 से 6 बार उसको पढ़ जाना है। अब लास्ट टाइम में एक्स्ट्रा आपको क्या डालना है 40 दिन के अंदर में, ताकि हमको 4 गुना फायदा मिले। देखिए 4 गुना फायदा हम कैसे उठाएंगे, दावे के साथ मैं बोलता हूँ, जो व्यूअर्स मुझे अभी देख रहे हैं, इनमें से 75 से 70% लोगों का साइंस बड़ा वीक होगा, बहुत वीक होगा। रोते होंगे ये लोग कि यार साइंस बड़ी वीक है, साइंस में क्या करें नहीं करें। मैं श्योर हूँ साइंस आप लोगों का 70% लोगों का वीक होगा। साइंस में एक्स्ट्रा आपको क्या करना है ये आपको समझना पड़ेगा, कि हमको साइंस में एक्चुअली क्या करना है। समझ रहे हो आप, हम ऐसा साइंस में करें क्या कि मेरा वो जो साइंस है वो सही हो जाए, ठीक है। समझिएगा आप यहाँ पे बातों को, चीज़ों को समझिएगा। अभी लास्ट टाइम में साइंस के लिए आपको लूसेंट उठा लेना है, ठीक है। इस 40 डेज में लूसेंट में क्या पढ़ना है ये समझिएगा। लूसेंट में आप जाके साइंस का मैंने ऑलरेडी एक तो वीडियो बना दिया हुआ है, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं उसको कैसे पढ़ना है वीडियो बना दिया हुआ है। वो सारे वीडियोस आप वो वीडियो एक ही वीडियो में सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को कैसे कैसे पढ़ना है वो देख लीजिएगा। तो या तो आप लूसेंट उठा के सब्जेक्टिव पढ़ जाइए, सारे टॉपिक्स वहाँ पे दिए गए हैं, मैंने बता दिया, उसको पढ़ जाइएगा, बोलिएगा एक बार और एक वीडियो हम बना के डाल देंगे, ठीक है। या तो फिर घटना चक्र आता है, ठीक है, घटना चक्र ले लीजिए, ओके। या तो आप लूसेंट पढ़ जाइए या घटना चक्र पढ़ जाइए, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, इसको आप पढ़ जाइए लास्ट टाइम में। और लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, देखिए सभी जीएसजी के लूसेंट क्राउन सभी रटते हैं, लेकिन साइंस सबका वीक होता है, क्योंकि लूसेंट में क्राउन में पढ़ने के बावजूद भी लूसेंट क्राउन से लोग साइंस नहीं पढ़ता है, इस वजह से साइंस वीक होता है। साइंस सिर्फ रटंत विद्या में लोग चलते हैं, इसलिए साइंस को भी फोकस करिए। 40 दिन में आपका साइंस बहुत कवर हो जाएगा। साइंस पढ़िए, और खास करके देखिए 25 क्वेश्चन साइंस का रहने वाला है और 50 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का। रीजनिंग के क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, रीजनिंग वाले पे आपको 50 में कोशिश करना है 45 प्लस सही करें हम, ये आपका अब टारगेट बन जाना चाहिए। मान के चलिए कि एग्जांपल आपको दे रहे हैं, अभी आपका सही हो रहा होगा 37 38 आपका सही हो रहा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इस पे रिजल्ट नहीं आएगा, 37 38 सही कर रहे हैं ना, आपको मैथ में भी फिर 25 में कम से कम 22 से 23 सही करना पड़ेगा मैथ में। जीएस जीके में फिर आप इधर आ जाओ, जीएसजी के मोटा मोटी आपको 55 प्लस सही करना पड़ेगा, तब आप जो है एक तरीके से कहीं से घूम फिर के रेस में आओगे। फिर साइंस में अगर हम बात कर लें, साइंस में फिर इधर कम से कम आपको 20 प्लस सही करना पड़ेगा, ठीक है। साइंस में तो आप 20 प्लस आपका टारगेट होना ही चाहिए, 20 प्लस तो आपको सही होना चाहिए। लेकिन अभी अगर मान के चलो उधर आपका कुछ गड़बड़ाता है, तो आपको ऐसा सेक्टर आपके पास होना चाहिए कि उधर वाला गड़बड़ को इधर ये मेकअप कर ले। समझ रहे हो, रीजनिंग इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, इकलौता ऐसा टॉपिक है या इकलौता ऐसा सेक्टर है पूरे इस 150 क्वेश्चन में जो 50 में से 50 आपका सही करवा देगा, अगर आपका सही पकड़ है तो। इकलौता एकदम आप चैलेंज करके 50 में 50 सही करके आ सकते हो, अगर आपका इस पे सही पकड़ हो गया तो हम क्यों नहीं करेंगे। अरे आपको टारगेट के लिए देखो 110 तो मैं बोल ही रहा हूं, 110 आपको जो है इतना 110 प्लस आपको टारगेट करना है कट ऑफ में आने के लिए। 110 प्लस अगर आपको करना है, मान के चलो 45 नंबर अकेले आप रीजनिंग से उठा रहे हो, अकेले आप रीजनिंग से 45 उठा रहे हो, तो क्या आप 65 के आसपास, 65 नंबर टू 70 नंबर, ठीक है 65 ही मान के चलो ना, 65 मान लो, ठीक है, हाँ 65, यस 65 नंबर, क्या आप 65 नंबर स्कोर नहीं कर सकते मैथ साइंस जीएसजी के मिला के? 125 क्वेश्चन बचता है, ठीक है,
माफ़ कीजिएगा 125 नहीं, 100 क्वेश्चन बचता है। 100 क्वेश्चन में आप 65 सही नहीं कर सकते हो। जीएसजी के मैथमेटिक्स मिला के, साइंस मिला के, जीएसजी के साइंस और मैथमेटिक्स मिला के इतना आप 65 नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर माय फ्रेंड आप बहुत बड़े ट्रबल में हो। आपको ब्रेक करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। इनको पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा। इसका जो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में सेक्टर्स को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका पहला जो प्राइम टारगेट होना चाहिए रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 45 प्लस सही करना है। रीजनिंग आपका प्राइम टारगेट होता है। और जब रीजनिंग में आप 45 प्लस इकलौता ले आते हैं, आप मान लीजिए 50 में 50 ले आए, तब तो भाई सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। फिर आपको 60 नंबर ही इधर लाना है, समझ रहे हो, सिर्फ 60 नंबर इधर से गेन करना है। लेकिन आपको रीजनिंग 45 प्लस इधर टारगेट करना पड़ेगा, 45 प्लस। साइंस में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, साइंस में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, साइंस में आप हंसते खेलते 20 प्लस सही करके आ जाओगे। 20 प्लस सही करके आ जाओगे अगर आपकी अच्छी पकड़ है साइंस में तो, या साइंस आपने अच्छे से तैयार कर लिया इस 40 दिन में, तो 20 प्लस यहाँ पे सही करके आओगे, ठीक है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा चीज़ है, अगर आपका सही पकड़ है, आपको आता है तो वो आता ही है, नहीं आता है तो नहीं आता। इसमें इफ एंड बट होता नहीं है। मैथमेटिक्स में कोई तुक्का नहीं चलता है। तो मैथमेटिक्स में तो इसमें चूंकि टोटल के टोटल एडवांस मैथ तो पूछता नहीं है, अर्थमेटिक रहता है। तो मैथमेटिक्स में आप आराम से इसमें जो है ना 22 से 23 आप इसमें सही कर सकते हो, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट। अगर आप मैथ के अच्छे जानकार हो, अच्छा आपका प्रैक्टिस है इसमें, 22 से 23 आप हंसते खेलते इसमें सही कर लोगे। आप समझ रहे हो, मान के चलो 20 इसमें है, 22 इसमें है, 42 नंबर तो आप यहाँ से उठा लिए, 45 नंबर आप यहाँ ला रहे हो, कितना हो गया 45 और 42, लगभग भाई 87 नंबर आप यहाँ से उठा के ले आए, सिर्फ इन सब चीज़ों में से मिला के। अब आपके जीएसजी के 50 क्वेश्चन बचते हैं। 50 क्वेश्चन में से 50 में से 30 सही नहीं कर सकते हो। 30 सही तुम नहीं करोगे 50 में से कम तुम 30 सही नहीं करोगे। मैं 20 नेगेटिव मान के चल रहा हूँ, 30 सही नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखना है, सिर्फ सही 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 नहीं करना है। यहाँ पे आपका टोटल नेगेटिव बनने के बाद 110 आना चाहिए, नेगेटिव बनने के बाद। तो अब आपको क्या करना है, कोशिश कीजिएगा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, जो आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, या जिसमें टाइम टेकिंग है, उसको आप लीव करिए, आगे बढ़िए, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो आपको अभी से ही प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं, आपको माइंड को और खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई हम जो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा उसको हम छोड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का है। बीपीएससी का एग्जाम नहीं है। बीपीएससी वाले बच्चे जो बैठ रहे हैं वो 150 का 150 बनाएंगे, सोचेंगे अरे बस बना दो। नहीं, अपने को कोशिश क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग को भी देख के चलना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप वैसे क्वेश्चन को लीव करेंगे, चाहे साइंस का हो, जीएसजी का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जो आपको फंसा रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उसमें गेस वर्क आप लोग नहीं करेंगे, तुक्का नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ये समझ के चलिए, ठीक है, समझ के आपको चलना है, तुक्का गेस वर्क नहीं लगाएंगे। परसेंटाइल यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे अप्लाई होगा, एग्जाम में परसेंटाइल अप्लाई होगा, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सही लगा के आना है, नेगेटिव कम मारना है। नेगेटिव जब कम मारिएगा, सही क्वेश्चन की संख्या आपकी ज़्यादा होगी, तो परसेंटाइल में आपका नंबर भी बूस्ट कर जाएगा। यह आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम आपको यही करना है, रीजनिंग पे, साइंस पे खास करके फोकस करिए। जो मैथ वाले बच्चे हैं, जिनका मैथ जो है कहीं ना कहीं लैक अगर कर रहा है, या जिनका मैथ बहुत अच्छा है, आप रीजनिंग और मैथ धुआंधार कर लीजिए, साइंस धुआंधार कर लीजिए, आप वैसे ही रेस जीत जाइएगा। आपका जीएस-जीके में आप 20-25 को बना के आइएगा, आप रेस जीत जाइए। क्योंकि मैथ रीजनिंग 75 क्वेश्चन ऐसा है, 75 क्वेश्चन का ये सेक्टर ऐसा है जिसमें आप 75 में से 70-68 सही बना के आओगे। 70 से 68 सवाल सही बना के आओगे, ये ऐसा सेक्टर है दोनों मिला के। आप जब इसमें से इतना बना के सही आ रहे हो, और मैं साइंस में फिर से बोल रहा हूँ, साइंस अगर आपका अच्छा है, 20 प्लस कहीं नहीं गया, 20 प्लस आप सही करोगे, ठीक है। आप सोचो 70 से मतलब 68 के आसपास मान लो, 68-69 सही बना रहे हो, उधर 20 सवाल सही बना रहे हो, आपका मोटा मोटी लगभग 90-95 नंबर हो जा रहा है। क्या जीएस के मिला के 20 भी सही नहीं करोगे आप? इतना ही बुरा जीएस के नहीं है आपका। तो बस ये आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा,
ग्राफ बनाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक कॉपी पेन लीजिए, डिवाइड कीजिए हर एक सेक्टर को, और हर एक सेक्टर से आपका कौन कौन सा टॉपिक वीक है ये लिखिए। हर एक सेक्टर से रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, कौन कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन कौन सा सब इसमें चैप्टर वीक है, उस पर काम कीजिए इस 40 दिन के अंदर में। ये काम करने के बाद अब हमारे लास्ट सवाल का जवाब मिल जाता है। आप 4 गुना फ़ायदा इस 40 दिन का उठा लीजिएगा, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी बनाने का और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो स्ट्रेटजाइज योर सेल्फ, आप इसमें बहुत बेहतरीन कीजिएगा। सो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए।